हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। जैसे गाइज बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बता दो हम डिमांड का जो चैप्टर होता है, मांग का जो सिद्धांत होता है, उसमें किन किन टॉपिक को पढ़े और कितने नंबर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर क्या होगा, वो जो आपके डाउट्स होंगे आपका पूरी के पूरी तरह से डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा देखो चैप्टर नंबर 4 तक का मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता दिया था कि चैप्टर नंबर जो 1 से लेकर 4 तक में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे डिमांड जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, एक चीज सुनना ध्यान से नोट बनाना कि मैं इसमें अंदर जो डिमांड के दो टॉपिक होते हैं, आपका मांग का सिद्धांत और मांग की लोच। तो इसी के अंदर आपको मैं सेपरेट आपकी वीडियो मांग की लोच पे नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको दो ही टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, तो हमें देखो टाइम हमारे पास क्या लिमिटेड है, तो इसी में मैं आपको दोनों टॉपिक को समझा दूंगा कि मांग वाले चैप्टर में और लोच वाले चैप्टर में कौन कौन से पोर्शन को आपको पढ़ना है और कितने मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो पहला हमारा जो टॉपिक है, अगर हम बात करें डिमांड का जो चैप्टर ना, इसमें यार पढ़ने के लिए तो यथा टॉपिक है। क्या है? यथा टॉपिक है। लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोगों ने कहा ना कि सर हमें वो बताओ जो रिलेवेंट है, जिससे हमारा भला होगा। ठीक है, तो यार आपको भला कराने के लिए करो, हर एक टॉपिक को मैं वो लाया हूँ जो आपको बस उतना ही पढ़ के जाओ ना, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इतनी गारंटी ले लेते हैं, दावा ठोक के कह रहा हूँ ना कि जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना टॉपिक मैंने बता दिया ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर हमारा 5 में क्या पढ़ना है। पहला तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप करें ना 6 नंबर का, क्या तो 6 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देके जाएगा, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बताऊंगा, देखो यहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, देखो मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मैंने आपको लिखा था वस्तु की अपनी कीमत, सामान्य वस्तु, उपभोक्ता की आय हो गई। ठीक है, उपभोक्ता, फिर आपको लिखा प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। ठीक है, उपभोक्ता का बाजार आकार वगैरह। ठीक है, और फिर मैंने आपको लिखा था उपभोक्ता की फैशन रुचि में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारे, अब इनमें से क्या करेगा, आपको कोई 2 पॉइंट दे देगा और कहेगा उस 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करिए 6 नंबर पे। 3-3 नंबर का एक पॉइंट रहेगा। आपसे पेपर में कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मांग को प्रभावित करने वाले सारे कारक बताओ, नहीं, आपको इसके अंदर भी क्या 2 जो आपके 4-5 पॉइंट होते हैं उसमें से एग्जामिनर 2 पॉइंट आपको देगा, वो आपको एक्सप्लेन करवा देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ना, बाकी ना इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक है कि आपका मांग सूची क्या होती है, ठीक, मांग वक्र क्या होता है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना। ठीक है, मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ बस रिलेवेंट कंटेंट पढ़ो, वो ज़्यादा आपके बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमें देखना कि कह रहा मांग फलन क्या होता है। यहाँ पर कह रहा मांग वक्र का ढाल। इससे देखो आपका जो क्वेश्चन इसकी परिभाषा पूछेगा, तो बस सिंपल बताना कि जो मांग होती है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, उनके बीच में जो रिलेशन आएगा फलनात्मक, उसी को हम क्या मांग फलन कहते हैं। अगर हम मांग वक्र पर ढाल, तो बस यहाँ पर आपको इक्वेशन याद रखनी है। आपको क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस का, और यहाँ पर डेल्टा क्या होता है पी। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मांग वक्र का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये रहा। मतलब चेंज इन डेल्टा, मतलब चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन आपको क्या होता है प्राइस में। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या करना, देखो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर आपको कह सकते हो 3 से 4 नंबर का आपका टॉपिक, मतलब 4 मार्क्स का आप यहाँ पर लेके चलिए। ठीक है, 4 मार्क्स का जो आपका टॉपिक रहेगा, आपसे क्या पूछेगा, कोई भी जो वस्तु होती है, सामान्य प्रतिस्थापन मैंने पढ़ा रखा है, पूरक वस्तु पढ़ा रखा है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, विस्थापन, क्या नाम है, सामान्य वस्तु क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तु, इसी को हम घटिया वस्तु भी कहते हैं। तो इनके बीच में आप डिफरेंस पढ़ लोगे, लेकिन आपको इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा प्रायोरिटी रखना। और भाई एक क्वेश्चन आया था ना, इसने मतलब इस क्वेश्चन ने बच्चों को हिला दिया था। कह रहे हो इस क्वेश्चन ने बच्चों को हिला दिया था कि इसमें आंसर क्या, सब बच्चे ना वाहियात आंसर लिख के आ रहे थे क्या। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पूछा था मेरे से कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हम लिख के लेकिन हमें 0 नंबर मिले। तो भाई इस क्वेश्चन को ना यार आप इसको स्टार डाल लेना कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो आंसर क्या देना है। क्वेश्चन देखो इसी के 2 रूप होंगे। कह रहे हो कि इसी के क्या होंगे, 2 रूप होंगे। कह रहे कि जब कीमत गिरती है तो वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने जबरदस्ती आंसर को लपेटा था। ठीक है, आंसर को जबरदस्ती नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है। अगर ये क्वेश्चन इसी को दूसरे वे में आपको पूछेगा कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, ठीक है, तो दोनों का आंसर आपको, अगर मैंने आपको डिटेल में वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। पहला पॉइंट क्या था कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम, ये पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे इसका आंसर देने के लिए। दूसरा आप लिखोगे वहां पर आय प्रभाव। ठीक है, तीसरा लिखोगे यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, और यहाँ पर उपभोक्ता कह सकते हो, उपभोक्ता का आकार। ये 4 पॉइंट अगर आप इसके अंदर लिख के आते हो ना, 4 में से करो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। उसके बाद देखो हमें मांग में किन टॉपिक और पढ़ना है।
देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है, यहाँ पर आपसे डिफरेंस करवाएगा। क्या करवाएगा? डिफरेंस। ये भी आप कैसे हो, 4 नंबर के लिए टॉपिक हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये 4 नंबर जो 4 मार्क्स होगा उसके लिए कवर करना है। तो कह रहा है कि मांग वक्त पर संचलन। तो संचलन में आपको 2 टॉपिक याद रखना। कह रहा है कि आपका विस्तार और संकुचन होता है और मांग वक्त पर खिसकाव का कमी हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन देखो यहाँ पर कमी का मतलब संकुचन और कमी कहेगा, इन दोनों के बीच में क्या करिए, इन दोनों के बीच में अंतर लिखे। क्या लिखे? अंतर। और फिर आपसे कहेगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर लिखे, ठीक है। तो क्वेश्चन को भाई करो कि उसकी लैंग्वेज को, उसकी बातों को पकड़ो, क्वेश्चन पूछ कर हमें देना क्या है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन को रखना, मैंने इसको बकायदा वीडियो में अच्छे से दोनों के बॉक्सेस बना के बहुत अच्छे से मैंने डिफरेंस को कवर करवा रखा है, ठीक है। और कई बार आपका ना एक नंबर का आपका 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, कि तिरछा कीमत प्रभाव क्या होता है। देखो तिरछा का मतलब क्या होगा, एक की प्राइस होगी दूसरे की क्वांटिटी, एक की प्राइस दूसरे की क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा करके। और फिर दो मांग की लोच में जो हमें चैप्टर पढ़ना है, एक क्वेश्चन जो आपका था 3 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आएगा। क्या कहेगा? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक। मांग की लोच को, मांग को नहीं, नोट बनाने, मांग की लोच को पूछेगा तो ये आंसर लिखेंगे। और जब अगर और इसमें आपका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, वो न्यूमेरिकल आपको सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। और मैंने यार इसके लिए भोकाल सीरीज जो मैंने हमारी शुरू की थी, तो उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर करवा रखा है। तो होता है कि डिमांड वाले चैप्टर में भाई बस आप लोग इतना कंटेंट पढ़ के जाओ, तो इतने में ही आपका कहते हो बहुत अच्छे इसको रहेंगे। और बस यार अब आपको करना है क्या, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को हेल्पफुल लग रही है, आपके लिए यूजफुल हो रही है, बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को क्या कर लो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।